गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लवणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने आज हेडिंग लिखनी है सबसे पहले लवण की, कि लवण होते क्या हैं। तो आपने उदासीनीकरण अभिक्रिया आपको बताई थी, कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी में आपको बताया था अम्ल प्लस क्षार ये मिलकर बनाते हैं लवण। ठीक है, तो आपने लवण की ही सबसे पहले आज परिभाषा लिखनी है। तो हेडिंग में लिखिएगा लवण और इसकी परिभाषा लिखेंगे, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से बने उत्पाद को लवण कहते हैं। ठीक है, अगली लाइन में जैसा मैं आपको बताती हूँ कि आपने उदाहरण लिखने हैं, तो इसके जो उदाहरण हैं वो है आपका NaCl सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक भी कहते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो नमक इस्तेमाल होता है वो यही है। दूसरा उदाहरण है इसका NH4Cl। ठीक है, ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड। तो आपने दो उदाहरण इसके लिखने हैं लवण के। नेक्स्ट आपने हेडिंग लिखनी है इसमें उदासीन लवण। ठीक है, उदासीन लवण किसे कहते हैं। तो उदासीन लवण की परिभाषा आप लिखेंगे, तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने परिभाषा लिखनी है उदासीन लवण की। तो कैसे लिखेंगे, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक। फर्स्ट पॉइंट हो गया ये उदासीन लवण के बारे में। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे उदासीन लवण के बारे में, pH मान बराबर 7। ठीक है, तो ये आपके दो पॉइंट हो गए। यानी ऐसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बनता है और जिसका pH मान 7 होता है। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपके पास NaCl। ठीक है, सेकंड आप लिखेंगे इसमें अम्लीय लवण। ठीक है, सेकंड आपका जो आएगा वो है आपका अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के लिए आपने क्या लिखना है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट आपने लिखना है pH मान बराबर 7 से कम। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तीसरा आपने लिखना है क्षारीय लवण। तीसरी हेडिंग हो गया आपकी क्षारीय लवण। इसकी परिभाषा होगी प्रबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल। फर्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हो जाएगा pH मान बराबर 7 से अधिक। इसका उदाहरण होगा आपका CH3COONA सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये आपके मुख्यतः अगर हम लवणों को कैटेगराइज करें, विभाजित करें, तो ये तीन मुख्य कैटेगरी या वर्गीकरण हमें उसमें प्राप्त होता है। उदासीन लवण होते हैं या अम्लीय लवण होते हैं या फिर क्षारीय लवण होते हैं। अब हम सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट तत्व है हमारे पास, ये इनमें से ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है 3 नंबर का। जो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, किसी एक के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आता है। तो देखिए वो क्या है। सबसे पहला है इसमें हेडिंग आपकी, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट तत्व हैं वो है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं ब्रैकेट में आपने इसका सूत्र लिखना है NaOH। ठीक है, ये इसका सूत्र भी है, तो ये आपने यहीं पर लिखना है। इसके बाद आप फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे इसकी बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड की सबसे पहले हेडिंग होगी बनाने की विधि, जिसमें आपने ये अभिक्रिया लिखनी है 2NaCl प्लस 2H2O। एक ही लाइन में लिखिएगा, बराबर 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। NaCl क्या है, नमक है, नमक और जल। ठीक है, जब नमक और जल की अभिक्रिया कराई जाती है और इसके साथ ही इसमें से विद्युत भी प्रवाहित की जाती है, तो हमें मिलता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित होती है। क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें क्लोरीन गैस भी उत्सर्जित हो रही है और हमें एक क्षार यानी NaOH प्राप्त हो रहा है, अतः इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं।
तो आपने ये भी लिखना है अभिक्रिया लिखने के बाद। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, इतना आपने इसमें लिखना है। इसके बाद आप जो इसकी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे वो आपने लिखनी है इसके उपयोग। ये टॉपिक पूरा तभी होगा जब आप इसके बारे में सारी चीज़ बता देंगे। नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी आपकी वो है इसका उपयोग। तो उपयोग आपने लिखना है, यहाँ आप देखेंगे तो इसमें दे रखे हैं उपयोग। साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, यहाँ देखिए NaOH का। धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए उपयोग होता है, यहाँ दे रखा है। साबुन बनाने के लिए होता है, अपमार्जक बनाने के लिए होता है, कागज़ बनाने के लिए होता है, कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। तो आपने ये सारे उपयोग पॉइंट वाइज लिखने हैं। NaOH के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट है तत्व है वो है हमारे पास विरंजक चूर्ण। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2 हमारे पास क्या है? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण में भी आप वैसे ही सूत्र उसी के सामने लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, सूत्र लिखेंगे CaOCl2, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें भी वही लिखेंगे, बनाने की विधि, और वहाँ आप ये अभिक्रिया लिखेंगे। CaOH होल ट्वाइस, ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसके साथ जब क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और साथ ही जल भी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्लीच का मतलब होता है रंग उड़ाना, रंजक। विरंजक का मतलब है रंग उड़ा देना। तो इसके उपयोग भी जब आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से हैं। इसमें 3 उपयोग दे रखे हैं, कोई 2 उपयोग आपने इनमें से लिखने हैं। पहला उपयोग देखिए, वस्त्र उद्योग में सूती या लिनन के जो कपड़े होते हैं इनका विरंजन करने के लिए, विरंजन मतलब इनका रंग उड़ा देने के लिए, और तब हम इसमें अपने मनपसंद जो भी हम रंग करवाना चाहते हैं, जिस भी रंग का हम कपड़ा बनाना चाहते हैं, हम उसको कपड़े बना सकते हैं। इसके अलावा कई रसायनों में इसका उपयोग एक उपचायक के रूप में होता है। उपचयन अभिक्रिया हमने पढ़ी हुई हैं। तीसरा बहुत इम्पॉर्टेंट उपयोग है इसका, पीने वाले जल में जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? रोगाणुओं को मार देता है, तो इसके लिए भी उसका उपयोग किया जाता है। तो ये 2 टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तीसरा आता है इसमें बेकिंग सोडा। नंबर 3 देखिए, ये है हमारा इसमें बेकिंग सोडा। तो जहाँ आपने बेकिंग सोडा लिखा, अगेन आप उसका सूत्र बिल्कुल उसके सामने लिख दीजिए, NaHCO3। ठीक है, ये इसका सूत्र आप बिल्कुल इसी के सामने लिख दीजिए। तो आपने सुना होगा बेकिंग, नाम ही आ रहा है बेक करना, यानी जो पेस्ट्री, केक वगैरह जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं वहाँ पर बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। खस्ते पकौड़ा बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। तो आपने ये नाम कई बार सुना भी है। इसका वैसा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो जब आप इसका नाम ये वाला लिख देंगे, उसके बाद आपने अगेन वही हेडिंग लिखनी है, बनाने की विधि, जिसमें आपने अभिक्रिया में लिखना है NaCl साधारण नमक, H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। NH3 कहते हैं अमोनिया को। ठीक है, इसमें ये NH3 क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NH4Cl का निर्माण करता है, और बाकी ये वाला जो Na है ये मिल जाता है हमारे H2O और CO2 के साथ, और ये बनाता है NaHCO3। यही है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने NaHCO3 के उपयोग लिखने हैं। तो NaHCO3 का उपयोग आप देख रहे हैं। सबसे पहला उपयोग यहाँ दे रखा है, बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, सेकंड इसका उपयोग यहाँ दे रखा है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये एक एंटा एसिड का के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। कल ही आपको बताया था कि एंटा एसिड क्या होते हैं। जब हमारे उदर में अधिक अम्लता होती है तो उसे उदासीन करने के लिए एंटा एसिड यानी क्षार का उपयोग किया जा सकता है। तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी एक एंटा एसिड के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तीसरा है, इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में भी किया जा सकता है। आग बुझाने के काम में भी ये आता है। तो आज आपने ये 3 टॉपिक के बारे में आपने अच्छे से लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा।
बाकी अगले जो 3 हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।